ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत अध्याय 10 को हमने श्रवण किया है कि भरत यानी जड़ भरत ने रहुगण को थोड़ा सा ही आत्मज्ञान का उपदेश करके वे चुप हो गए। उसके पश्चात राजा रहुगण भी धर्म को जानने वाले थे, तो उन्होंने भरत जी के चरणों का आश्रय लिया, उनसे अपराधों के लिए क्षमा मांगी और उनसे विनती की कि वे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित कराएं। इसके पश्चात आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से जड़ भरत जी, जो भरत महाराज है, आत्म साक्षात्कारी और महाभागवत पुरुष हैं, वे रहुगण को, राजा रहुगण को उपदेश देंगे। अध्याय 11। ब्राह्मण उवाच अकोविद कोविद वाद वादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। अकोविदः कोविदवादवारान् वदसि अथो अतिविदां वरिष्ठः न सूरयः एनं व्यवहारं तत्त्वावमर्शेन सह न आमनन्ति। जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम अकोविदः, कोविद यानी दिव्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, अकोविदा यानी अज्ञानी, अज्ञानी होकर भी ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क की बातें करते हो। कोविदवाद, ज्ञानी लोगों की वार्ता करने का प्रयास करते हो। अतएव तुम्हारी गणना श्रेष्ठ ज्ञानियों में नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष इस व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य नहीं मानते हैं। तो तुमने जो ज्ञान के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है, वह तर्क नहीं था, वितर्क था, क्योंकि आत्मा इस शरीर में दुखी हो जाती है। इस प्रकार तुमने जो तर्क निकाला है वह शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इस 11वें अध्याय में राजा रहुगण के द्वारा पूछे जाने पर सिद्ध योगी महात्मा भरत जी ने पर ज्ञान का उपदेश दिया। भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम अज्ञानी होकर भी ज्ञानियों के समान तर्क देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हो तो तार्किक, केवल तर्क करने वाले। इसीलिए तुम्हें श्रेष्ठ विद्वान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तुमने जिस स्वामी भृत्य आदि लौकिक व्यवहार को सत्य कहा है, इसको तत्वज्ञ पुरुष सत्य नहीं मानते। क्योंकि संसार में आज कोई स्वामी है तो कल दास बन जाएगा, और आज कोई दास है तो कल किसी का स्वामी भी बन सकता है। अपितु उसके वे अति विचार या अविचार सुंदर कहते हैं। अतएव व्यवहार सत्य नहीं है। परम सत्य के सामने यह सब व्यवहार तो माया ही है। आगे वे कहते हैं कि ये वैदिक व्यवहार भी किस प्रकार से है। तथैव राजन् उरुगार्हमेधवितान् अविद्यारुविजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधुः। राजन्, तथैव उरुगार्हमेधवितान् विद्यासु उरुविजृम्भितेषु वेदवादेषु हि तत्त्ववादः नु शुद्धो न चकास्ति। कहते हैं कि राजा,
लौकिक व्यवहार के ही समान वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। कोई कहते हैं कि चलिए, अगर लोक में जो बाहरी व्यवहार चल रहा है वो अगर सत्य नहीं है तो ठीक है, कम से कम वैदिक व्यवहार जो वेदों में वर्णित है वह तो सत्य है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिक गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है, क्योंकि वह केवल भौतिक कार्यों को ही संपन्न करने के लिए अगर किया जाए तो वह भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। केवल गृहस्थों का पालन करना, वो भी केवल भौतिक शरीर और भौतिक जीवन का, इसी के लिए अगर यह यज्ञों की विधि को भी उपयोग में लाया जाए तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति ने ये लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार से भी ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए। राग द्वेष आदि दोषों से जो रहित है, विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति उन लोगों में नहीं होती है जो सांसारिक भवबंधनों को ही यशस्वी करना चाहते हैं, अपने भौतिक जीवन को ही आनंदमय बनाना चाहते हैं और पर तत्व के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर वे वैदिक कर्मों को भी स्वीकार करते हैं तब भी उनसे उनका विशेष कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए भौतिक विद्या में ही अगर हम वेदवाद करेंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए श्रुति भी कहती है, न इह नानास्ति किंचन। ब्रह्म व्यतिरिक्त अर्थात भगवान के व्यतिरिक्त होने वाला कोई भी भेद व्यवहार सत्य नहीं है। अगर कोई ज्ञान या विद्या में भगवान के बारे में चर्चा नहीं है तो वह अपूर्ण है। हिंसा आदि से रहित ही कर्म शुद्ध है और राग द्वेष आदि से रहित ही कर्म साधु है। इस तरह से प्रायः जिनका फल परमात्मा को ही समर्पित कर दिया जाता है वही कर्म शुद्ध और साधु है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो निष्काम कर्म की भी व्याख्या वहां पर भगवान करते हैं कि जो भी कर्म करे भगवान को, परमात्मा को ही समर्पित करके करें। उसी से कर्मों की शुद्धि होगी और हृदय की ग्रंथि में जो कर्मों के प्रति जो वासनाएं छिपी हैं उनका परिशोधन होगा, हृदय को निर्मल बना दिया जाएगा। इसीलिए आवश्यकता है कि क्या हम अपने हृदय को और आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो फिर अगर पूछा जाए कि वैदिक कर्मों से भी चलिए हम उपनिषदों के वाक्यों का आश्रय ले सकते हैं क्या, तो इसके बारे में जड़ भरत जी कहते हैं, न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्तया गृहमेदि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। साक्षात् तत्वग्रहणाय तस्य वरीयसी अपि वाचः न समासन् गृहमेदि सौख्यं स्वप्ने निरुक्त्या यस्य हेयानुमितं स्वयं न स्यात्। तत्वज्ञान का साक्षात बोध कराने में उपनिषदों के वाक्य भी समर्थ नहीं है। उपनिषद भी हमें शरीर बुद्धि मन इसके परे जाने के लिए हमें ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से उनके उपदेश तो प्राप्त है, लेकिन फिर भी तत्वज्ञान का पूरा बोध कराने में उपनिषद भी कहीं कहीं तो असमर्थ हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान के द्वारा गृहस्थ जनोचित यज्ञादि कर्मों के फल को स्वप्न के समान मिथ्या कहा गया है। अगर गृहस्थों के द्वारा स्वर्ग या फिर सांसारिक भोगों की प्राप्ति का भी जो स्वप्न देखा जाता है उसको भी तो तत्व ज्ञान यानी उपनिषदों में उसे मिथ्या ही कहा गया है, क्योंकि वह केवल क्षणिक काल के लिए
अस्थायी रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सदा सर्वदा के लिए इन भोगों को और स्थितियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उस तत्व ज्ञान का अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। तो वह दिव्य तत्वज्ञान जिसके द्वारा इस प्रकार के सारे भौतिक सुख सुविधाओं से परे जाने का ही विचार बताया गया है, इसीलिए उस तत्व ज्ञान का अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। इसके आगे वे बताते हैं कि गुणों से हमें पार होना कितना आवश्यक है। यावन् मनोरजसा पुरुषस्य सत्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेतोभिराकुतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा। पुरुषस्य मन यावत् रजसा तमसा सत्वेन वा अनुरुद्धं तावत् चेतोभिः आकुतिभिः वा निरंकुशं कुशलम इतरम च आतनोति। जब तक पुरुष का मन सत्व रज और तमोगुण इनके अधीन बना रहता है, तब तक वह पुरुष की इंद्रियों यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा निरंकुश रूप से शुभाशुभ यानी पुण्य और पाप इन कर्मों को करवाता रहता है। तो निरंकुश यानी जिनको नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है। अगर हम गुणों में बाधित हो जाएं तो फिर हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनके ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ेगा और उन गुणों में फंसने के कारण फिर व्यक्ति पुण्य और पापों में ही फंसा रहेगा। तो इस प्रकार से इन तीनों गुणों के पार जाना अत्यंत आवश्यक है। राजा के द्वारा प्रतिपादित प्रपंच की सत्यता का खंडन करके उसके द्वारा उक्त संसार की भी सत्यता का निराकरण करने के लिए उसका कारण मन को यावत इत्यादि श्लोक से यहाँ बताते हैं कि जब तक मन सत्व रज तम इन गुणों के अधीन रहता है, तब तक वह निरंकुश रूप से जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इससे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्मों में लगा ही रहता है और करवाता ही रहता है। इसलिए आवश्यकता है कि इन तीनों गुणों को पार करना अत्यंत आवश्यक है। तब तक हम परतत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यह जीव कितने कलाओं में फंसा है यह बताते हैं। सवासनात्मा विषयोपरक्तो गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा बिभ्रत् पृथंग नामभिरूप भेदम अंतर्बहिष्त्वं च पुरैस्तनोति। सह वासनात्मा विषयोपरक्तः गुण प्रवाह विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत् पृथंग नामभिः रूप भेदम अंतर्बहिष्त्वं च पुरैस्तनोति। सह वह वासनात्मा मन वासनामय है, विषयोपरक्त विषयों में फंसा है, आसक्त हो गया है। गुण प्रवाह विकृतः और गुणों से प्रेरित होकर फिर विकार युक्त है। यह षोडशात्मा, यह जीव जो है भूत इंद्रियों रूप 16 कलाओं से मुख्य है। जीव जो है इन सबसे श्रेष्ठ है। वो मन है या फिर कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इनसे तो श्रेष्ठ ही है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता तथा मनुष्य आदि रूप धारण करता है। कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी दूसरे पशु। इस प्रकार शरीर रूपी उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और निकृष्टता का कारण बनता है। जब तक मन इस प्रकार से गुणों में दोलायमान होता है, तब तक वह अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की योनियों में गुणों के अनुसार फंस जाता है। अतएव धर्म एवं अधर्म की वासना से युक्त वह मन अनेक देह आदि की विचित्रता को उत्पन्न करता है।
इस प्रकार से वह सबको फंसा देता है। यहाँ पर सह कहा है, इसका अर्थ सबको ग्रहण करना है, यानी विशेष करके आत्मा शब्द का विशेषण है। वासना से युक्त और आत्मा रूपी उपाधि से युक्त होने के कारण यह आत्मा है। इसीलिए विषयों की आसक्ति से इसे हटाना आवश्यक है। मन जो है हर प्रकार की वासना में लग जाता है, तो फिर उसकी मुक्ति का कारण कैसे बन पाएगा? इसीलिए परतत्व ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए यह सत्व आदि गुणों के द्वारा इधर उधर चलता रहता है। इसीलिए विकृत अर्थात काम आदि परिणामों वाला है। यह भूतों तथा इंद्रियों रूपी 16 कलाओं में प्रधान है। यह भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न देव मनुष्य रूपों को धारण करता है। मन ही भिन्न भिन्न शरीरों के द्वारा जीव में अच्छे और बुरे इस प्रकार के जीव योनियों में उसको फंसा देता है। तो यह मन ही हमारे संसार चक्र को चलाने वाला है, या फिर आत्मा को छलने वाला है। इसी को वे बताते हैं। दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाव्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संसृति चक्रकूटः। माया रचितांतरात्मा संसृति चक्रकूटः स्वदेहिनम आलिंग्य कालोपपन्न सुखम दुखम व्यतिरिक्तम तीव्रम च फलम आव्यनक्ति। तो यह माया रचित है। माया रचित मन संसार चक्र में चलने वाला है। यह मन ही अपने देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त होने वाले सुख दुख और इन दोनों से भिन्न तीव्र मोह रूपी फल की अभिव्यक्ति करता है। यह मन ही क्या करता है? आत्मा को आवृत्त करता है, और उसी के साथ बुद्धि और अहंकार तो है ही। और ये सब फिर इस आत्मा को अलग अलग योनियों में, जहाँ पर सुख दुख का अनुभव हो सके, इस प्रकार की भावनाओं में उसे यहाँ वहाँ ले जाता है। लेकिन यह सुख दुख भी आत्मा को नहीं, वैसे मन को ही प्राप्त हो रहा है, और तीव्र मोह में उसे डाल देता है। यह मन ही उसके अनुरूप फल भी प्रदान करता है। यह सुख दुख इन दोनों से भिन्न मोह रूपी दुर्निवार काल चक्र से प्राप्त होने वाले फल को भी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने का काम करता है। प्रश्न है कि जड़ मन सृजन करने का काम कैसे करता है? तो इसके उत्तर में कहते हैं, अपने शरीरी जीव से मिलकर जीव का आलिंगन करने के कारण बतलाते हैं। तो यह शरीर भी मरा है, मन भी मरा है, लेकिन यह अपने साथ मतलब जीव के साथ मिलकर सब जगह लेकर जाता है। यह माया से रचित अंतरात्मा जीवोपाधि है। इसकी उपाधिता को बतलाते हैं कि यह उपाधिग्रस्त करा देता है। हर एक शरीर में उपाधि मिलती है। कोई पशु की उपाधि मिलेगी, मनुष्य की या देवता की, ये सारी उपाधियों को प्राप्त कराता है। यह संसार चक्र में छलने का काम ग्राम में रहने वाले कूटक छली पुरुष के समान छलने का काम करता है। तो छलने वाले लोग क्या करते हैं? किसी को कुछ पता पूछते हैं तो कहते हैं हाँ आप सीधे जाइए, आप सही जा रहे हैं, आप सही स्थान पे पहुंच जाएंगे। और जाना था पूर्व में और पश्चिम में, उसको भेज देते हैं। इस प्रकार से उसे छला जाता है। तो मन भी इसी प्रकार से छलता है। इसीलिए कहते हैं, तावानयम व्यवहार सदावी क्षेत्रज्ञ साक्षो भवति स्थूल सूक्ष्मः तस्मान् मनोलिंगमदो वदन्ति गुणा गुणत्वस्य परावरस्य। तावान अयम क्षेत्रज्ञ साक्ष्य स्थूल सूक्ष्म व्यवहारा सदा आविः भवति तस्मान् मनः परावरस्य गुणा गुणत्वस्य अधः लिंगम वदन्ति। तो जब तक मन रहता है
तब तक ही यह क्षेत्रज्ञ साक्ष्य स्थूल एवं सूक्ष्म जगत एवं स्वप्नावस्था का व्यवहार सदा प्रकाशित होता रहता है। तो जब तक जीव इस मन के साथ इस संसार में घूम रहा है, यानी जब तक मन है तब तक मन के भ्रम और मन को प्राप्त होने वाले भ्रमों से मन जहां तक हमें लेके जाता है, उन योनियों में कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, यानी जगत की जागृत अवस्था या फिर स्वप्नावस्था, ये सब इनका अनुभव हमें होता ही रहेगा। इसीलिए विज्ञजन जो ज्ञानी जन है, मन को ही त्रिगुणात्मक संसार का और गुणातीत परम उत्कृष्ट मोक्ष का कारण कहते हैं। और गीता में भी कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयोः। यह मन ही है, अगर संसार के 3 गुणों का आश्रय कर लेता है तो बंधन का कारण बनता है जीव के लिए, और यही अगर साधु संग सत्संग के द्वारा परतत्व ज्ञान को प्राप्त करता है तो वही मोक्ष का कारण बन जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने मन के साथ संसार में न घूमें, हम इस मन को परतत्व में यानी सत्संग के द्वारा भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्ति में इसे लगाना चाहिए, और वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखा सधूमा भजति यन्यदा स्वं पदम तथा गुणकर्मानुबुद्धं वृत्तिर्मनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्। गुण अनुरक्तम मनः जंतो व्यसनाय। विषय आसक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। तो हर एक इंद्रिय के लिए विषय है, और इन विषयों से संपर्क होने से जब आसक्त हो जाता है मन, वही फिर जीव को, आत्मा को संसार में यानी हमेशा अलग अलग प्रकार के जीव योनियों के संकट में डाल देता है। अथो नैर्गुण्यम क्षेमाय स्यात् यथा प्रदीपः घृतवर्तिम अश्नम सधूमः शिखा भजति अन्यदा स्वम पदम भजित। किंतु जब वह विषयहीन हो जाता है, यानी विषयों से परे हो जाता है, विषयों का त्याग कर देता है, उनमें आसक्ति भाव, उनको भोग करने की इच्छा को त्याग देता है ज्ञान के द्वारा, तब वह जीव को शांतिमय मोक्ष प्राप्त करा देता है। तो जब तक हमारा लंगर यानी हमारी नाव का लंगर अगर उधर किनारे पर ही फंसा है, तब तक कितना भी हम उस नाव को चलाने का प्रयास करेंगे तो वह नाव कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आवश्यकता है कि इस मन को इन विषयों के साथ जो फंस चुका है वो लंगर को हमें हटाना पड़ेगा। फिर हम उसे क्या करेंगे, चलाएंगे नाव को, तो नाव आगे बढ़ेगी और इसी प्रकार से शांतिमय मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह उसी तरह होता है जिस तरह घी से भीगी हुई बत्ती का खाने वाला दीपक धूम युक्त लौ को पैदा करता है और घी के समाप्त होने पर अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है। तो घी से बाती के साथ अगर दिया जला जाता है तो जब तक घी है तब तक ही क्या है, वह बाती उसके साथ है और घी को लेकर वो जलती है। लेकिन घी को जब पूरी तरह पीकर उसको जला दिया जाता है तब फिर वह बाती भी अपने आप बुझ जाएगी। इसीलिए जब तक भोग की वासना का घी है तब तक वह मन रूपी बाती जो है वह जलती रहेगी, यानी उन विषयों में हमेशा फंसी ही रहेगी और भौतिक जीवन को प्रकट कराती ही रहेगी। लेकिन जब वह काम वासनाओं रूपी आसक्ति का घी हम त्याग देंगे या खत्म हो जाएगा, तब वह बाती भी अपने आप, भौतिक जीवन भी बंद हो जाएगा। इसी तरह विषय एवं कर्मों में आसक्त मन भिन्न प्रकार की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है। किसी न किसी भौतिक कार्य को, विषय को आसक्त होकर उसी में फंसा रहता है और विषय एवं कर्म की आसक्ति से रहित मन अपने तत्व में लीन हो जाता है। तो जब तक विषयों से आसक्ति है तब तक मन मुक्त नहीं होगा,
लेकिन इस आसक्ति को जब त्यागेंगे तब वह मन फिर इस संसार में, मन तो संसार में ही रह जाएगा, लेकिन उसमें फंसा हुआ जीव उससे आगे बढ़ जाएगा, निर्गुण्य निर्गुण यानी तीनों गुणों को पार कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि यह शरीर क्या है। एकादशासन मनसो हि वृत्तया आकूतयः पंचधियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीर भूमि। हे वीर, हे राजा, मनसः वृत्तयः एकादश आसन। कहते हैं कि मन की 11 वृत्तियां हैं। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिया और अहंकार। पंच आकुतयः पंच धियः अभिमानः तासां भूमि ही मात्राणि कर्माणि पुरं च एकादश वदन्ति। उनके आधारभूत विषय भी 11 है। तो हर एक इंद्रिय का एक एक विषय है। तो ज्ञानेंद्रियों के क्या है? 5 तन्मात्राएं और 5 प्रकार के कर्म कर्मेंद्रियों के लिए, और एक शरीर अहंकार के लिए एक शरीर। इस प्रकार से हर एक का विषय है। जैसे आँखों के लिए देखना, नाक के लिए सूंघना, और जिह्वा के लिए रस आस्वादन करना, त्वचा के लिए स्पर्श करना। इस प्रकार से हर इंद्रिय के लिए एक एक विषय दिया गया है। इसी के बारे में बताते हैं कि यह विषय का विस्तार करके बताते हैं। गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांसी विसर्गरत्यर्त्यभिजल्पशिल्पः एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं द्वादशकम् एक आहुः। गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांसी निसर्ग रत्यर्थ बीजल्प शिल्पाः एकादशम स्वीकरणम ममेति एके शय्याम अहम द्वादशम आहुः। कहते हैं कि इन इंद्रियों के विषय क्या हैं? तो गंध, नाक के लिए गंध, त्वचा के लिए स्पर्श, आँखों के लिए रूप, जिह्वा के लिए रस और कान के लिए शब्द। ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। और फिर कर्मेंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? तो मल त्याग करना, संभोग करना, गमन करना पैरों के द्वारा, भाषण करना मुंह से, और आदान प्रदान करना हाथों से। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। शरीर को यह मेरा है, ममेति, यह मेरा शरीर है, इस प्रकार स्वीकार करना ही अहंकार है, मिथ्या अहंकार। क्योंकि आत्मा का भी अहंकार है, लेकिन वह शुद्ध सात्विक है कि मैं हूं, लेकिन मैं शरीर हूं या यह शरीर मेरा है, इस प्रकार की भावना को स्वीकार करना यह मिथ्या अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को 12वीं वृत्ति, द्वादशम आहुः तथा उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। कुछ लोगों का इस प्रकार से मत है। तो यह इंद्रियों के सारे व्यापार हैं, और इन व्यापारों के द्वारा जीव क्या करता है? इस शरीर में निवास करता है। इनकी वृत्तियों को ही आगे बताते हैं। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालैर एकादशामी मनसो विकारः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालैः अमी एकादश मनसः विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतः मीथः स्वतः न स्युः। मन की ये 11 वृत्तियां, क्योंकि मन के साथ ही ये सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय लगे हैं, तो 10 मिलाकर और एक मन, और फिर अहंकार 12 हुए। तो मन की यह 11 वृत्तियां द्रव्य यानी इस संसार के पदार्थ, विषय यानी उनके स्वभाव, आशय यानी संस्कार,
कर्म एवं काल के भेद से फिर इनका विस्तार हो जाता है। कितने? हजारों, सैकड़ों और करोड़ों प्रकार की हो जाती है। किंतु इन सबों की सत्ता क्षेत्रज्ञ जीव के कारण है। अगर उसमें आत्मा न हो तो मन इन वृत्तियों का विस्तार कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि इच्छा करने वाला कौन है? जीव है। इसलिए परस्पर में मिलकर अथवा स्वतः नहीं है। ये भौतिक विषय बस अपने आप में मिलके कभी विस्तार नहीं कर सकते। ये जीव है जो इच्छा करता है और फिर भगवान की शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर इस प्रकार से हर एक इंद्रिय की वृत्ति इसका विस्तार होता है। जैसे जिह्वा के द्वारा कितने प्रकार के पदार्थ खाने की इच्छा है, इसका विस्तार अनंत हो सकता है। संसार में लोग एक एक पदार्थ के बारे में सुनते हैं तो हजारों किलोमीटर वहां पर प्रवास करके वहां पर जाकर उसको खाना चाहते। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय की वृत्ति का विस्तार होता है। इस प्रकार से यह मन तो माया रचित है, उसी के साथ यह सारी वृत्तियां भी वही प्रकार का एक उनका उपाधिग्रस्त विस्तार है। इसी को बताते हैं, क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिर जीवस्य माया रचितस्य नित्यः आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टेय विशुद्ध कर्तुः माया रचितस्य जीवस्य एताः अविशुद्ध कर्तुः मनसः एताः नित्याः क्वापि आविर्हिताः तिरोहिताश्च विभूतिः शुद्धः क्षेत्रज्ञ विचष्टे। तो यह मन भी कैसा है? माया रचितस्य जीवस्य एताः। मन माया रचित जीव की उपाधि है। यह प्रायः संसार के बंधन में डालने वाले अविशुद्ध यानी जो शुद्ध नहीं है उन कर्मों में प्रवृत्त करते रहता है। इस मन की शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे भौतिक कार्य हैं, इनसे आत्मा का कोई कल्याण नहीं है। इसीलिए यह क्या है? शुद्ध कार्य नहीं है। इस मन की उपर्युक्त जो ऊपर बताई गई हैं, ये सारी वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय में वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति काल में तिरोहित हो जाती हैं। क्योंकि जब स्वप्न विरहित ये सुषुप्ति काल यानी गहरी नींद में जब जीव सोता है, तब फिर उसका मन इंद्रिय सब क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। इसलिए उनका अनुभव नहीं होता है वृत्तियों का। इन दोनों ही अवस्थाओं में विशुद्ध चिन्मात्र क्षेत्रज्ञ यानी जीव मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। तो जब जागृत है, जाग रहा है या फिर स्वप्न में है, तब भी वह इन सारे इंद्रियों की वृत्तियों को दर्शन करता रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि स्वप्न अवस्था में भी वह क्या करता है? मन की इच्छाओं के अनुसार उस प्रकार के मनोरज्य में जाकर उन प्रकार के भोगों का आनंद लेने का प्रयास करता है, जिनको जागृत अवस्था में वह नहीं जा पाता है। या फिर जागृत अवस्था में देखे हुए जो जागृत स्वप्न है, उसी का दूसरा रूप वह स्वप्नावस्था में देखता है। इस प्रकार से वह परमात्मा से सर्वथा दूर है और आवश्यकता है कि हम ये सब मन के दर्पण में इन भौतिक पदार्थों को देखना छोड़ के हम भगवान की ओर देखें, तो हमारा कल्याण होगा। इसीलिए कहते हैं, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवदीयमानः। क्षेत्रज्ञ तो ये मन और शरीर जो है एक क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा पुराणः पुरुषः साक्षात् स्वयं ज्योति अजः परेशः नारायण भगवान वासुदेव स्वमायया आत्मनि अवधीयमानः। यह जो क्षेत्रज्ञ अभी इस क्षेत्र में तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। तो अभी किसके बारे में बता रहे हैं? यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, क्योंकि भगवान से ही सारा जगत आता है। यह परिपूर्ण अपरोक्ष है, जो दिखते नहीं है लेकिन हैं, स्वयं प्रकाश हैं
और इन्हें किसी भी प्रकार के सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, और यह अजन्मा है, इनका कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म इस संसार में भौतिक है और परमात्मा तो भौतिक है ही नहीं, तो उनका जन्म भी नहीं होता है, इसलिए वे अजन्मा है। और वे इस संसार में ब्रह्मा, शिवजी आदि का भी नियामन यानी उनको भी नियंत्रित करते हैं, और ये सब देवता इनके अधीन रहते हैं, और साथ ही साथ इनके ही अधीन रहने वाली स्वमाया जो माया शक्ति है, इसके द्वारा सब जीवों के अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय, सब जीवों को हर प्रकार की प्रेरणा जो उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त है, पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार, उनको पुनः याद करवाने का कार्य, स्मरण दिलाने का कार्य भी करने वाले यह आश्रय रूप भगवान वासुदेव ही हैं। यहाँ पर जाकर जड़ भरत जी ने माया से परे भगवान वासुदेव यानी पर तत्व को यहाँ पर विशद करना प्रारंभ किया है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, त्वम पदार्थ जीव यानी आत्मा, और तत्पदार्थ यानी ईश्वर, जो सब जीवों के भी कारण है, प्रकृति भी की कारण है और मन के भी कारण है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे भगवान वासुदेव के चरणों में हमें ध्यान लगाना चाहिए, और नहीं लगाएंगे तो फिर हमें, वैसे तो भगवान अपरोक्ष है, परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष यानी साक्षात, यह पूर्ण साक्षात स्वयं पुरुष है, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाशित है। ऐसे भगवान जिनका भौतिक जन्म ही नहीं है, ऐसे भगवान के प्रति हमें आसक्त होना आवश्यक है, और जब तक हम अपनी चेतना ऐसे भगवान के प्रति नहीं लगाएंगे, तब तक मन रूपी दर्पण में होने वाले भौतिक इच्छाओं के आंदोलन के साथ ही हम घूमते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं, यथा नीलः स्थावर जंगमानाम आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत एवं परो भगवान वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनु प्रविष्टः। यथा अनिल स्थावर जंगमानाम आत्मस्वरूपेण निविष्टः एवं क्षेत्रज्ञ परो भगवान वासुदेवः आत्मा इदम अनुप्रविष्टः ईशेत। जिस तरह यथा अनिल यानी वायु संपूर्ण स्थावर और जंगम में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन सबों को प्रेरित करने का काम करती है, तो वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र जाता है। स्थावर और जंगम जो अपने जगह पर ही स्थिर है या फिर चर अचर जो भी जीव है, सबके अंदर 5 प्रकार के प्राण के रूप में प्रविष्ट होकर सबको कार्यान्वित करते हैं। एवं क्षेत्रज्ञ, उसी तरह से भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा इदम, इनसे इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। अनुप्रविष्टा ईशेत, संसार में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, एक संपूर्ण ब्रह्मांड में भी भगवान है और एक अणु में भी भगवान है। अणु, रेणु, कण, इलेक्ट्रॉन सबके अंदर भगवान है। इसीलिए भगवान सर्वसाक्षी हैं, अणु रेणु के भी और संसार ब्रह्मांड के भी और आत्मा के भी, इस शरीर के भी। वे ही संसार को प्रेरित करते हैं, लेकिन संसार में जीवों की इच्छा के अनुसार। इसलिए क्या आवश्यकता है? न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन विमुक्त संगो जित षट् सपत्नो वेदात्म तत्वं भ्रमति हतावत। हे नरेंद्र, हे राजा, नरों में इंद्र, यावत तनुभृत वयुनम उदयेन एतां मायां विधूय जित षट् सपत्नः विमुक्त संगः आत्मतत्वं न वै तावत इह भ्रमति। तो कब तक जीव इस संसार में भ्रमण करता है? जब तक यह शरीरधारी जीव ज्ञान के उत्पन्न हो जाने से इस माया का तिरस्कार करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मदाच्छर आदि 6 गुणों को जीत कर तथा सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर छोड़कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता है कि उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं
और वह भगवान का ही अंश है और भगवान के साथ रहकर ही सुखी हो सकता है। इस प्रकार के अपने परतत्व दिव्य ऐसे स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक वह इस संसार में तावत भ्रमति, घूमता ही रहता है, यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए बताते हैं कि हमें यह संसार रूपी सागर में हमारा कोई संबंध नहीं है। न यावदेतन मन आत्मलिंगम संसार तापावपनम जनस्य यच्छोक मोहामय राग लोभ वैरानुबंधम ममताम विदत्ति। आत्मलिंग एतन मनः जनस्य संसार तापावपनम न वेदतावत भवति यच्छोक मायामय राग लोभ वैरानुबंधम ममताम विधत्ति। जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं जान लेता, यह संसार में अगर रहेंगे तो कोई सुख नहीं मिलने वाला है। संसार में रो हंसो सब पागलपन है। इस मन से ही बाहर पड़ना है, इस संसार से ही बाहर पड़ना है। इसलिए मन के साथ रहेंगे तब तक संसार का दुख कभी भी नष्ट नहीं होगा। तब तक वह इस संसार चक्र में फिर भटकता ही रहेगा, क्योंकि यह मन उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ आदि के संस्कार और उसी के साथ इस सांसारिक तत्वों के साथ ममता की वृद्धि ही करता रहेगा। यह शरीर मैं हूं और शरीर का जो भी है वह सब मेरा है, इन्हीं भावनाओं को वो बढ़ाता रहेगा और फिर जीव का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें भगवान के पराक्रम को याद करना पड़ेगा, और जब तक हम उनके पराक्रम को नहीं जानेंगे कि वे एक बद्ध जीव को यानी उसके मन को केवल उनके नाम गुण रूप लीला के अनुध्यान में लगा देते हैं, तो फिर इस भौतिक जगत में फंसे हुए इस मन को बड़ी सरलता से पार करा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी को उपसंहार के रूप में बताते हैं जड़ भरत जी। भ्रातृव्यमेनं तददभ्रिवीर्यम् उपेक्षया ध्येयधितमग्रमम् उपेक्षया ध्येयधितमप्रमत्तः गुरोर्हरिश्चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोक्षम् तत् अधभ्र वीर्य। तो भगवान का पराक्रम कैसा है कि कहते अधभ्र वीर्य, अत्यंत पराक्रमी है। उपेक्षया अध्येदितम भ्रातृव्यम एनम स्वम व्यलीकम आत्ममोषम गुरोः हरेः चरण उपासनास्त्र अप्रमत्तः जहि। यह तुम्हारा शत्रु मन है, क्योंकि यह मन संसार में लगा है, और यही तुम्हारा मित्र बनेगा जब यह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। यह मन उपेक्षा करने के कारण अत्यंत समृद्धशाली, स्वयं मिथ्या होकर भी आत्मा को चुराने वाला है। तो कोई कहे अरे ये शरीर में जो मन है, यह मन तो भौतिक है और आत्मा तो आध्यात्मिक है, तो फिर ऐसे आध्यात्मिक तत्व को ये भौतिक होने पर भी कैसे भ्रमित कर देता है। तो कहते हैं कि भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दी है कि यह स्वयं मिथ्या है, स्वयं ही माया से रचित है, फिर भी आत्मा को चुराने वाला है, यानी आत्मा को भी इस संसार में भ्रमित करके छोड़ता है। इसीलिए आवश्यकता क्या है? श्री हरि रूपी गुरु के चरण कमलों की उपासना रूपी अस्त्र के द्वारा सावधानी पूर्वक फिर इस मन को छेद देना चाहिए, इसका नाश कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक ये मन रूपी भ्रम बना रहेगा तब तक ये संसार बड़ा रोचक आनंददायी लगेगा, लेकिन है बड़ा दुखदायी। इसीलिए शोक मोह इसमें ग्रस्त करने वाला यह मन, इसका घात कैसे करेंगे? जही यानी जीतना या काट देना, वध कर देना। तो इसका घात किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसके लिए एक शस्त्र का यहाँ वर्णन करते हैं कि भगवान श्री हरि वासुदेव के नाम गुण रूप लीला
और उन्हीं को गुरु मानकर उन्हीं के चरणों की उपासना करके इस दिव्य अस्त्र के द्वारा इस भयानक ऐसे आसुरिक मन का हम छेदन कर सकते हैं और इसको हम यानी आत्मा इस मन की माया को पार करके फिर भगवान का दर्शन भी कर सकता है और उसके द्वारा तो फिर भौतिक सांसारिक जीवन का पूर्ण उच्छेद हो जाएगा और हम भगवान के चरणों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक दर्पण के अंदर इस प्रकार से धूल पड़ी है तो उसका मार्जन करने के पश्चात हम स्वयं को और हमारे साथ जो भगवान है परमात्मा हृदय के अंदर, उनका दर्शन बड़ी आसानी से उसी दर्पण में यानी मन को साफ करने से कर पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता है कि इस मलिनता को, इस मन के मलिनता को हटाया जाए। तो कहते हैं बड़ा सरल है, बस करना है कि भगवान के ऊपर ध्यान करना है, उनके श्रीमद् भागवतम इस दिव्य संहिता को प्रतिदिन श्रवण करना है और उनके दिव्य नामों का नित्य उच्चारण करना है और इसको करने से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर हमारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी रहुगण को दिव्य ज्ञान देते हैं। क्या इसको रहुगण समझ जाते हैं या फिर और कोई प्रश्न उनके सामने रखेंगे और उनका समाधान भी जड़ भरत जी कर पाएंगे? इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जड़ भरत के उपाख्यान की जय। रहुगण महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।